अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ अदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अक्सर लोग जो है बेबस होते हैं, मजबूर होते हैं, नहीं छोड़ पाते नशा। मुख्तलिफ हरबे भी इस्तेमाल करते हैं, नहीं छोड़ पाते। कभी कहीं भागते हैं नशा छोड़ने के लिए तो कभी कहीं भागते हैं। कभी किसी दोस्त का मशवरा मानते हैं, कभी कोई नेट से लेकर बात उस पे अमल करते हैं, नहीं छोड़ पाते। मजबूर होते हैं, फिर कर लेते हैं। रिलैप्स बार-बार करते हैं, छोड़ते हैं, करते हैं, छोड़ते हैं, करते हैं, मजबूर हो जाते हैं। अब ये जो मजबूरी है, बेसिकली ये समझते हैं कि शायद किसी ट्रिगर की वजह से हम जो है दोबारा नशे की तरफ चले जाते हैं। वाक़ई ट्रिगर एसोसिएट होते हैं नशे के पीछे, लेकिन सम टाइम ऐसी भी जो है कंडीशन होती है जिसमें बॉडी डिपेंडेंट हो जाती है, बॉडी नीड फ़ील करती है। बॉडी जो है बेसिकली इस कदर डिपेंडेंट हो जाती है कि बॉडी का मैकेनिज़्म नशे के बगैर चल ही नहीं पाता। ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है जैसे जो है गाड़ी के लिए फ्यूल। फ्यूल मिलेगा तो गाड़ी चलेगी। तो लोगों की बॉडी इस कदर डिपेंडेंट हो जाती है कि बगैर किसी ट्रिगर के भी वो नशे की तरफ चले जाते हैं। बहुत सारे केसेस हैं, कोई ट्रिगर नहीं होता, अननोन ट्रिगर हो सकता है। कोई परेशानी हो सकती है, कोई ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामलात हो सकते हैं, कोई बेचैनी की हालत हो सकती है, वक़्त गुज़ारने के लिए हो सकता है, सेक्सुअल एक्टिविटी हो सकती है। अननोन ट्रिगर हो सकते हैं जो उस टाइम उस शख्स के लिए इम्पोर्टेंस रखते ही ना हो। अब उसके पीछे क्या कॉज़ है? डिपेंडेंसी। उनकी जो बॉडी है डिपेंडेंट हो जाती है। बॉडी जो है उसको एक फ्यूल की लत लग जाती है और वो फ्यूल कौन-सा है? नशा। नशा एक ऐसा फ्यूल है जो बॉडी को जो है बिल्कुल एक्टिवेट रखता है। बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन को बाकायदा तौर पे जो है सर्कुलेट करने में मदद देता है। अब ये लोग जो है अक्सर जब नशा छोड़ते हैं तो बॉडी इस कदर डिपेंडेंट हो जाती है कि नशे के बगैर ज़िंदगी और को गुज़ारना ऐसे लगता है जैसे एक इंसान जो है एक बहुत ऊँची बंधी हुई रस्सी के ऊपर चल रहा है और नंगे पाँव चल रहा है और उसके पास कोई सपोर्ट भी नहीं है। बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग अपनी बॉडी को डिपेंडेंट कर लेते हैं। अब इस डिपेंडेंसी से बचना कैसे? बहुत मुश्किल होता है डिपेंडेंसी से बचना और इस डिपेंडेंसी से बचने के लिए मेडिसिन की ज़रूरत होती है, डिटॉक्सिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है। बहुत सारे केसेज़ ऐसे हैं जिनमें जो है डिटॉक्सिफ़िकेशन लाज़मी है, नशा छोड़ने के लिए याद रखें और कैसे होनी है? अद्वियात के ज़रिए। अद्वियात के बगैर डिपेंडेंसी ख़त्म नहीं हो सकती। याद रखें ये भी चीज़, डिटॉक्सिफ़िकेशन होगी तो डिपेंडेंसी खत्म होगी, बॉडी नॉर्मलाइज़ होगी, उसकी सिम्पटम्स क्लियर होंगी, बुखार ठीक होगा, मैदा ठीक होगा, फटीग ठीक होगी। समझ रहे हैं? नींद बेहतर होगी, भूख बेहतर होगी, जिस्म में दर्दें बेहतर होंगी। बहुत सारे मामलात हैं जिनके लिए अद्वियात लेना ज़रूरी है और वो किसके ज़रिए होना है? अद्वियात से। ज़ाहिर-सी बात है टोटकों से ठीक नहीं होना और ये अद्वियात सिम्प्टोमेटिक होती हैं। जो सिम्पटम्स आ रही हैं उनकी अद्वियत लेने की ज़रूरत है, बेतुकी अद्विया लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कई लोग इस कंडीशन के अंदर कभी किसी डॉक्टर के पास भागते हैं तो कभी किसी के पास भागते हैं। कभी किसी दोस्त का मशवरा लेते हैं तो कभी किसी दोस्त का मशवरा लेते हैं। और आ जाकर उनके सारे के सारे मशवरे आ जाकर उनके सारे की सारी जो कंसल्टेंसी होती है फ़ेल हो जाती है। क्यों? बॉडी डिपेंडेंट इस कदर हो जाती है कि वो अपने अंदर जो है सब्र ख़त्म कर बैठते हैं। वो तकलीफ से इस कदर जूझ रहे होते हैं कि उनके अंदर कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो जाती है और वो क्या करते हैं कहते जिंदा रहना है तो नशा कर लेते हैं कोई बात नहीं खैर है पहले भी करते रहे और दोबारा से चेन शुरू दोबारा से नशा शुरू दोबारा से रिलैप्स के ऊपर पेशेंट तो बॉडी अगर डिपेंडेंट हो चुकी है प्रॉपर केयर की ज़रूरत है प्रॉपर मेडिकेशन की ज़रूरत है, प्रॉपर कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी सिम्पटम जो है वक़्तन-फ़वक़्तन चेंज होती रहती हैं। अगर आज जो है नींद का मसला बना है, कल भूख का भी बन सकता है। अगले दिन बेचैनी भी पैदा हो सकती है, उसके बाद बॉडी पेन्स भी शुरू हो सकती हैं, उसके बाद जो है और तरह की सिम्पटम्स भी आ सकती हैं और सम टाइम जो है पेशेंट को इंडोर सेटिंग में डिटॉक्सिफिकेशन करवाना बड़ा ज़रूरी होता है। डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अहम मरहला है नशा छोड़ने के लिए बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं नहीं नहीं अद्विया नहीं छोड़ेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस वो होता है हम जो है बी मोटिवेटेड हैं कॉन्फिडेंट हैं और हम छोड़ सकते हैं तो ऐसा नहीं है जो तरीका इलाज है उसको फॉलो करना पड़ेगा नशा छोड़ने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं और जिसकी वजह से रिलैप्स में जाते हैं तो
اگر یاد رکھیں ریلیپس سے بچنا ہے تو آپ کو ڈیٹاکسیفیکیشن والا جو پروسیجر ہے اس کو مکمل کروانا پڑے گا، پراپر ٹریٹمنٹ کروانا پڑے گا، تاکہ آپ جو زندگی بھر کے لیے یہ ڈیپینڈنٹ جو باڈی ہو جاتی اس سے نجات حاصل کر سکے اور عام چیزوں کے اوپر جو ہے باڈی کو لے کر آئیں تاکہ زندگی بہتر ہو سکے.